बुढ़ापे में औलाद से इज्जत करवाना चाहते हो तो ये 3 बातें आज से ही अपना लो, वरना बुढ़ापे में औलाद भाव नहीं देगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में बुढ़ापा सबसे कठिन अवस्था है। इस अवस्था में अक्सर अपनों के सहारे की आवश्यकता पड़ती है और आदमी औलाद भी इसीलिए पैदा करता है कि एक तो उसका वंश चल जाएगा और दूसरा जब उनके हाथ पैर शिथिल हो जाएंगे तो उन्हें औलाद का सहारा मिल जाएगा, जिससे बुढ़ापे में उन्हें कुछ सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, कुछ बेटे तो अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं और कुछ औलाद उन्हें उस हालत में अकेले जीने को मजबूर कर देती है। औलाद पैदा करके भी जब मनुष्य अकेला जीने को मजबूर हो जाता है, उन्हें अपनी संतान से किसी भी तरह का सहारा नहीं मिलता, तो वे संसार में सबसे अभागा माँ बाप होते हैं। भगवान ऐसे दिन कभी ना दिखाए, या तो परमात्मा औलाद को दे ही नहीं, और अगर दे तो ऐसा दिन ना दिखाए। मित्रों, इस वीडियो में 3 बातें ऐसी बताई गई हैं जो आपके बुढ़ापे में बहुत काम आ सकती हैं। जिंदगी में कभी औलाद आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएगी और ना कभी आपकी औलाद आप पर गुस्सा करेगी। मित्रों, बुढ़ापे में यदि सुखी रहना है तो ये 3 बातें अपना लेना। ये 3 बातें आपके बुढ़ापे में अमृत का काम करेंगे। दर्शक बंधुओं, जो लोग बुढ़ापे में सुखी और आनंद से रहते हैं, जिनके बहू और बेटे जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं। कुछ लोग जो पहले से योजना बनाकर चलते हैं, उन्हें बुढ़ापे में किसी भी तरह के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता, और जो लोग कोई योजना नहीं बनाते, उनके लिए जीवन के इस पड़ाव पर दिक्कतें ही दिक्कतें आकर के खड़ी हो जाती हैं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए कुछ मूल मंत्र एक सुंदर सी कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी 2 चीजें त्याग कर हम बुढ़ापे में सुखी रह सकते हैं। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो निश्चित ही आपका बुढ़ापा बहुत आसान हो जाएगा और जीवन में आनंद और खुशियों का अनुभव करेंगे। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाली है, इसलिए आपसे प्रार्थना है वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। मित्रों, आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हमारी सारी कामेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां साथ छोड़ जाती हैं, हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, आंखों से हमें कम दिखाई देने लगता है, कानों से सुनाई भी कम पड़ने लगता है, ऊंचा सुनाई देने लग जाता है, जीभ में स्वाद नष्ट हो जाता है, पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है, किसी चीज में स्वाद नहीं आता, दांत भी साथ छोड़ जाते हैं, जिससे बहुत सी चीजों पर मन तो चलता है लेकिन हम खा नहीं सकते, स्मृति भी तेज नहीं रहती, शरीर के अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं करते, घर में बच्चे स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, घर में भी बुजुर्गों का काम पहले जैसा नहीं रहता, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं और शरीर की खाल में सिकुड़न पड़ जाती है, कमर झुककर के कमान की तरह हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा देखने में आता है कि घर में बेटों की बहुएं आ जाती हैं तो बुजुर्गों की चारपाई भी घर से बाहर कर दी जाती है, अर्थात उनको निकाल करके घर से बाहर फेंक दिया जाता है। सीधे में कोई बात नहीं करता। उस समय ये विचार करता है कि जिस घर को मैंने इतनी मेहनत और लगन से बनाया, पाई पाई जोड़कर बनाया, आज वही मुझसे छीन लिया गया। सोचिए कितना कष्ट उसके लिए होता होगा। जब वो अपने लिए रोटी पानी मांगता है तो उसकी बहुएं सुनती ही नहीं है, फिर उसे गुस्सा आता है, फिर वो गाली देता है, तब कहते हैं कि ये बुढ़ा पागल हो गया है। और मित्रों, सबसे बड़ा कष्टकारी जीवन तो तब हो जाता है जब पति या पत्नी दोनों में से कोई एक छोड़कर चला जाता है। और कहते हैं पति पत्नी एक जिंदगी रूपी गाड़ी के पहिया होते हैं। जब एक पहिया टूटकर बिखर जाता है, एक पहिया जिंदगी रूपी गाड़ी से अलग हो जाता है, तो उस गाड़ी को चलने में बहुत दिक्कत आती है। वो गाड़ी चलने में असमर्थ हो जाती है, फिर उसका ख्याल रखने वाला, उसकी भावना समझने वाला कोई नहीं रहता। उस समय वो कितना अकेला महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सबकी नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग तो अपनी वृद्धावस्था को बड़े सुख और आराम से जीते हैं। ऐसे लोग क्या योजना बनाते हैं, यही हम बताने के लिए जा रहे हैं। याद रखना मित्रों, पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा कोई अगर दोस्त हो सकता है तो वो उसकी पत्नी होती है, और एक स्त्री का सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त अगर कोई है तो वो उसका पति ही हो सकता है। और इस दुनिया में पति के अलावा स्त्री का कोई सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता।
कहा जाता है कि जीवन के इस मोड़ पर आकर के वृद्धावस्था में पति और पत्नी भाई भाई जैसे हो जाते हैं। इतने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हुए दोनों एक दूसरे का रूप हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं। बिना कहे सुने भी वे एक दूसरे की इच्छा और आवश्यकताओं को पहचान जाते हैं। इस उम्र पर दोनों के अंदर एक दूसरे का ध्यान रखने की, एक दूसरे का ख्याल रखने की भावना और अधिक मजबूत हो जाती है। मित्रों, ये देखा गया है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर स्त्री पति की देखभाल उसी तरह करती है जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का करती है। कहा गया है कि ना बेटा निहाल करेगा न बेटी निहाल करेगी, पत्नी से सदैव बनाकर रखना, वही तो देखभाल करेगी। याद रखना मित्रों, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही ढूंढ कर देगी, और बुढ़ापे में जब पत्नी का चश्मा गुम हो जाएगा तो पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर देगा, और कोई नहीं आएगा ढूंढने के लिए और ख्याल रखने के लिए। इसलिए पति को पत्नी का और पत्नी को पति का हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। एक बाहर वाली एक बाहर वाला, जब तक धन बल और पैसा रहेगा तब तक तुम्हारे साथ होंगे। अंत में एक दूसरे का साथ दोनों को ही देना पड़ेगा। बुढ़ापे में व्यक्ति पराधीन हो जाता है, एक एक करके सब चीजें उसके हाथ से निकल जाती हैं, और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। बहू बेटी नाती पोतों की अपनी अपनी दुनिया हो जाती है, सबकी जरूरत अपनी अपनी होती है, कोई किसी की नहीं सुनता, सबकी अपनी अपनी अलग दुनिया हो जाती है। और ऐसी स्थिति में कैसे हम सुखपूर्वक अपनी वृद्धावस्था को जी सकते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। मित्रों, एक परिवार था, उस परिवार में एक बूढ़ा आदमी बहुत ही चिड़चिड़ा और बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था। बात बात पर नाराज होना, बात बात पर गुस्सा करना उसका यही काम था। उसकी पत्नी समझाती थी कि इस उम्र में इतनी गुस्सा ठीक नहीं है, लेकिन वो मानता ही नहीं था। जरा सा नमक ज्यादा हो जाए तो थाली उठाकर फेंक देता था, मिर्च तेज हो जाए तो भी थाली दे मारता था। उसके गुस्सैल स्वभाव से पूरा घर परेशान हो गया था। उसके जो बच्चे थे वो भी अब उससे नफरत करने लगे थे, क्योंकि वे रोज रोज की कलेश से तंग आ चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए। कई बार तो लड़के सोचते थे कि इस बुढ़े को अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तब किसी ने बताया कि पड़ोस के गांव के बाहर एक ज्ञानी संत जी कुटिया बनाकर रहते हैं, तुम अपने इस बूढ़े पिता को उन संत के पास ले जाया करो, हो सकता है कि उनकी बात सुनकर इनका व्यवहार बदल जाए। घर वालों ने कहा ठीक है, यही ठीक रहेगा। घर वालों की बात समझ में आ चुकी थी। उसके बाद घर वाले उन बूढ़े पिता को लेकर उन संत के पास पहुंच जाते हैं और सारी बात बताई। शायद कुछ हल निकल आए, रोज रोज के कलेश से किसी तरह तो मुक्ति मिल जाए, किसी तरह तो घर में कलेश खत्म हो और शांति आए। मित्रों, संत तो बिना बताए सब समझ लेते हैं। जब सब लोग संत के पास पहुंचे तो उन्होंने समझ लिया कि ये लोग उनके पास क्यों आए हैं। संत ने देखते ही जान लिया कि इनके घर में अशांति है, इसलिए घर वाले सुख चैन की तलाश में हमारे पास आए हैं। और उन्होंने ये भी जान लिया कि घर में अशांति का कारण क्या है। वो गृहस्थ परिवार जब पहुंचा तो दोपहर का समय था। सब पहुंचे और संत जी को प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गए। संत जी उस समय चरखा काट रहे थे। उन लोगों को संत के सम्मुख बैठे हुए काफी देर हो चुकी थी। अभी तक संत ने कोई उपदेश उन्हें नहीं दिया था। वे उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक संत जी ने अपनी पत्नी को कहा कि अरे एक दीपक जलाकर ले आना, मुझे कुछ ढूंढना है। संत जी ने जब दिया जलाकर लाने का आदेश दिया तो वो बूढ़ा आदमी ये सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। सोचने लगा कि दोपहर का समय है, अच्छी खासी धूप खिली हुई है, और ऐसे में दिया मंगाने का क्या अर्थ है। अब वो गृहस्थ सोचने लगा कि महात्मा या तो मूर्ख है या फिर पूरी तरह से पागल है। बताओ, सूरज की अच्छी खासी रोशनी है, रोशनी में भला दीपक का क्या काम। ये तो अजीब महात्मा है। वो मन ही मन ऐसा विचार कर रहा था। तब तक संत की पत्नी जलता हुआ दीपक लेकर के आ गई। उन्होंने चुपचाप दीपक रख दिया और अंदर चली गई। अब वो बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि इनकी पत्नी भी मुझे मूर्ख दिखाई देती है। वो विचार करता है कि इसने तो एक बार भी ये नहीं पूछा कि तुमने इतनी रोशनी में दिया क्यों मंगाया। अरे दोपहर का समय है, अच्छी खासी धूप खिली है, और फिर दीपक तुमने क्यों मंगाया। वो बूढ़ा आदमी सोचता है
कि मैं अपनी औलाद के चक्कर में कहाँ इस पागल के पास आ गया हूँ। ये महात्मा तो सचमुच पागल है। अरे ये महात्मा तो पागल है ही, सबसे बड़ी पागल उसकी पत्नी है। ये पागल मेरे घर में शांति क्या लाएगा? ये मेरे घर के कलेश को खत्म क्या करेगा? ये मेरा बुढ़ापे का कष्ट दूर क्या करेगा? उसके मन में सवाल ही सवाल आते जा रहे थे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप बैठे देखता रहा। उसके मन में संत के और उनकी पत्नी के आचरण पर बहुत गुस्सा आ रहा था। संत जी ने उसके मन की बात को समझ लिया कि ये गुस्से से तिल मिला रहा है और हमें पागल समझ रहा है। उन्होंने ये भी जान लिया कि गुस्सा इसे इसलिए आ रहा है कि मेरी पत्नी ने एक सवाल क्यों नहीं हमसे पूछा, इस बेवकूफ़ी के लिए वो हमसे लड़ी क्यों नहीं। परंतु संत तो संत थे। उन्होंने दीपक जलाकर अपने पास में रख लिया और अपने काम में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर बाद उस गुस्सैल आदमी ने फुसफुसाते हुए अपने बच्चों से कहा कि अरे बेवकूफ, तुम मुझे किसके पास लेकर आए हो? ये पागल लाएगा हमारे जीवन में शांति? अब तो हद ही हो गई। चलो यार, मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकता। यहाँ से शीघ्र चलो, मुझे नहीं रुकना यहाँ। मित्रों, उसे फुसफुसाते हुए संत जी ने सुन लिया। बोले, क्या बात है भगत जी, कोई समस्या है क्या? वो बूढ़ा आदमी बनावटी हंसी हंसते हुए बोला, नहीं नहीं महाराज, कोई समस्या नहीं है। हम बहुत खुश हैं, हमारी कोई समस्या नहीं है। केवल आपके दर्शन करने आए थे, सो हो गए। अब हम चलना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए महाराज। संत जी बोले, अरे भाई, तुम जब हमारे पास आए हो तो हमारे अतिथि हो, और बिना अतिथि सत्कार के कैसे जा सकते हो? उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान, थोड़ा यहां आना। संत की पत्नी तुरंत भागती भागती आई और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। संत ने कहा कि ये भगत जी थोड़ा जल्दी में जाना चाहते हैं, आप जल्दी से अंदर जाओ और 2 गिलास दूध लेकर आओ। मित्रों, ये सुनकर के गृहस्थ कहने लगा, नहीं महाराज, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे बस चलने की आज्ञा दे दो। संत जी ने कहा, ऐसे कैसे? आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं और बिना अतिथि सत्कार के आप कैसे जा सकते हैं? अब तो बूढ़ा आदमी चुप हो गया। संत की पत्नी बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे अंदर गई और 2 गिलास दूध लेकर के बाहर आई। संत ने 1 गिलास दूध जो था उस बूढ़े आदमी को दे दिया और 1 गिलास स्वयं ले लिया। अब जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने दूध पीना शुरू किया तो कहने लगा कि ओहो, तुम्हारा दूध कितना नमकीन है, एकदम जहर के समान कड़वा लग रहा है। उसका उल्टी करने का मन हुआ। दूध में नमक ज्यादा था तो उसका मन हुआ कि दूध को फेंक करके इसी महात्मा के सिर पर दे मारूं, क्योंकि मित्रों, उसका तो रोज का यही काम था। कभी मिर्च ज्यादा पड़ जाती थी तो थाली फेंक देता था, कभी नमक ज्यादा हो जाता था तो थाली फेंक करके मारता था। आज वो दूध पीकर संत जी को भी गुस्से से देख रहा था। संत जी बड़े शांत भाव से उस दूध को पी गए। उनके चेहरे पर ऐसे कोई भाव नहीं थे कि दूध में नमक पड़ा हुआ है। उनका ये व्यवहार देखकर वो बूढ़ा जल गया। कहा तो कुछ नहीं, मन ही मन कहने लगा कि आज मेरे लड़के मुझे कहाँ लेवा लाए हैं। यह तो सचमुच कोई पागल इंसान है, हद हो गई। उसने दूध का गिलास एक तरफ रख दिया और उसके बाद संत जी से कहने लगा, महाराज आज्ञा हो तो अब हम जा सकते हैं। संत जी ने कहा कि भाई, आप कोई समस्या लेकर आए थे, तुमने अपने आने का कारण तो नहीं बताया। आप ऐसे कैसे जा सकते हो? पहले हमें अपनी समस्या बताइए, शायद हो सकता है हम उस समस्या का कुछ हल निकाल कर तुम्हें दे सके। बूढ़ा आदमी गुस्से में बोला, अरे महाराज छोड़िए, आप क्या हल निकालेंगे? हम आए तो थे समस्या ही लेकर, लेकिन अब जा रहे हैं। हमने देख लिया तुम्हारे बस की बात नहीं है। संत जी ने कहा, अरे साहब, जब समस्या लेकर आए थे तो बताने में क्या हर्ज है? आखिर बताओ तो सही, समस्या क्या है तुम्हारी? समस्या का पता चले तो कोई समाधान भी निकल आएगा। बूढ़े आदमी ने कहा, चलिए ठीक है, पूछते हो तो बता ही देते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास कोई हमारी समस्या का हल होगा, लगता नहीं कि हमारी समस्या का समाधान तुम कर पाओगे। तब उस आदमी ने संत से कहना आरंभ किया कि हे महाराज, मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, मुझे सब और दृष्टि से देखते हैं, कोई मेरा कहना नहीं मानता, सब अपनी अपनी में लगे रहते हैं। मेरे घर में कलेश और अशांति फैली हुई है। अपने घर में शांति और समृद्धि चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आया था। लेकिन आपकी मूर्खता देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया है
कि आपके पास मेरी समस्या का कोई हल नहीं है। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। मित्रों, बार बार उस बूढ़े आदमी की ये शब्द सुनने के बाद संत जी मुस्कुराए और बोले, हम जानते हैं तुम्हारे घर में कलेश रहने का कारण क्या है और हमने तुम्हें हल भी बता दिया है, लेकिन शायद अभी तक तुम समझ नहीं पाए। जब संत जी ने ऐसा कहा तो बुजुर्ग आदमी बोला, बड़े कमाल की बात आप कर रहे हो। अरे आपने हल भी बता दिया, लेकिन हम समझ नहीं पाए, ये क्या बात हुई। मैं काफी देर से आपके पास बैठकर आपके बोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तब से आपने एक शब्द तक नहीं कहा है, फिर आपने हल कैसे बता दिया। संत जी ने कहा, सुनो, याद करो जब तुम आए थे, हमने तुम्हारे सामने ही अपनी पत्नी से जलता हुआ दीपक मंगाया था कि नहीं। उस आदमी ने कहा, हाँ मंगाया था, पर मैं तुम्हारी उस मूर्खता से बहुत नाराज हूं। इतनी रोशनी में दीपक जलाने की क्या जरूरत पड़ गई। अभी तो दोपहर है, यदि किसी चीज को ढूंढना था तो वो तो ऐसे ही मिल जाती। तब संत जी कहते हैं, हमारी पत्नी ने हमारे मांगने पर तुरंत हमारी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे हमारी आज्ञा का पालन करती हुई जलता हुआ दीपक लेकर के हमारे पास आई। और उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि दोपहर है, कड़ी धूप खिल रही है, कुटिया के अंदर अच्छी खासी रोशनी है, ऐसे में दीपक का क्या काम। उन्होंने वही किया जो हमने कहा था। कोई सवाल तो नहीं किया, कोई प्रतिकार तो नहीं किया। बूढ़ा आदमी बोला, हाँ इसी का तो मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी ने भी तुम्हारे ही साथ मूर्खता का परिचय दिया है कि कोई सवाल तक आपसे नहीं पूछा। संत ने कहा, यही तो तुम्हारी समस्या का पहला समाधान था कि जिस तरह मेरी पत्नी ने बिना सवाल जवाब किए ही चुपचाप मेरी आज्ञा का पालन कर दिया। यदि घर में सब एक दूसरे की आज्ञा का पालन करने लगेंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे, तो घर में किसी तरह का कलेश उत्पन्न नहीं हो सकता। संत ने आगे कहा, उसके बाद फिर हमने दूध मंगाया। हम जानते हैं हमारी पत्नी ने शक्कर के स्थान पर दूध में बहुत सारा नमक डाल दिया था। दूध बहुत कड़वा हो गया था, इतना कड़वा कि तुमसे पिया भी नहीं गया और तुमने गिलास अलग उठाकर रख दिया। आपने देखा, हम उसी कड़वे दूध को चुपचाप प्रेम से पी गए। पता है क्यों? क्योंकि जब हमारी पत्नी ने हमसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा, तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम उससे सवाल करें। दीपक जलाना हमारी आज्ञा का पालन करना ही उसने अपना धर्म माना। ये हम कैसे बोल सकते हैं कि दूध कड़वा है। हमने भी अपना धर्म समझा और दूध पी लिया। जिस तरह से उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, उसी तरह से हमने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। इससे क्या समझे? इससे यह साफ सिद्ध होता है कि पति और पत्नी दोनों को सामंजस्य स्थापित कर एक दूसरे की बात माननी चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए, परस्पर प्रेम और विश्वास से रहना चाहिए। मुझे पता है ऐसा तुम नहीं करते हो। ध्यान रखो, गलती सबसे हो जाती है। आज गलती से दूध में शक्कर के स्थान पर नमक पड़ गया तो हमने स्वीकार किया, चुपचाप बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे बिना सवाल जवाब किए दूध पी लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है, तुम दो चीजों से बहुत परेशान हो और उसी के कारण घर में अशांति और कलेश और लड़ाई झगड़ा फैला हुआ है। बुढ़ापे में जो इन दो चीजों को त्याग देता है वही सुखी रहता है। ये दो चीजें क्या है, जानना चाहते हो? तब वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, हाँ महाराज, वो दो चीजें कौन सी हैं जिसका त्याग करना बहुत जरूरी है। तब संत जी कहते हैं, सुनिए, पहला है स्वाद और दूसरी है गाली। इन दो चीजों के लिए छोड़ना बहुत जरूरी है और ये बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम स्वाद और गाली को छोड़ दें, तो घर में शांति रहेगी। बुढ़ापे में हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है कितने भाव और मन से और परिश्रम से भोजन पकाती है। गर्मी हो या सर्दी हो, जो भी परिस्थिति हो, वो समय पर बड़े भाव से भोजन पकाती है और हमें खिलाती है। और कभी गलती से हो सकता है कि नमक ज्यादा हो जाए, कभी गलती से हो सकता है कि मिर्च ज्यादा पड़ जाए, तो क्या हमें उस भोजन को, उस अन्न को फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं।
हमें यह समझना चाहिए कि जैसे स्त्री ने, तुम्हारी पत्नी ने या तुम्हारी पुत्र वधू ने इतने परिश्रम और मेहनत के साथ, भाव के साथ जो भोजन बनाया है, वो हमारा धर्म है, उसको स्वीकार करें बिना कुछ कमी बताए। और गलती से नमक ज्यादा हो गया है तो कोई बात नहीं है, हमें उसकी प्रशंसा करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे दिन वो और मन से भाव से हमारे घर में भोजन बनाएगी। पर यदि हम ऐसा नहीं करते हैं और थाली दीवार में फेंक कर मार देते हैं या उसके मुंह पर मार देते हैं, तो सोचिए उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान बचेगा? हरगिज नहीं। ये उस स्त्री का और अन्न का दोनों का अपमान होगा। अगर हमने भोजन की थाली फेंक दी या उसे गालियां दे दी तो पलटकर वो भी आपसे उल्टा बोलने लगेगी। कहते हैं जहां भोजन और स्त्री का अपमान होता है उस घर से लक्ष्मी, शांति, समृद्धि पलायन कर जाती है। अतः भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। संत जी कहते हैं इसलिए ये दो चीजें, स्वाद और गाली, हमें त्याग देना चाहिए। जैसा भी मिले भगवान का भोग समझकर ग्रहण करना चाहिए। यदि हमने स्वाद को त्याग दिया तो हमारा बुढ़ापा बहुत ही सुख से कटेगा। यदि हमने गाली देना बंद कर दिया, गालियों को त्याग दिया, तो हमारे घर वाले, परिवार वाले, हमारे बच्चे, हमारे लड़के, हमारे पोता पोती सब हमारी इज्जत करेंगे, सब हमारा सम्मान करेंगे, हमें समय से भोजन खिलाएंगे, सब हमारी सेवा करेंगे और हमें बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुखदाई होते हैं। जो व्यक्ति स्वाद का आदी होता है उस घर में लड़ाई अवश्य होती है, और जो व्यक्ति गाली देता है उस घर में भी कलेश रहता है। मित्रों, अब उस बूढ़े आदमी को पूरी बात समझ में आ गई थी कि मेरे घर में अशांति क्यों बनी हुई है। उसने दोनों हाथ जोड़कर संत जी से क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझे क्षमा करना, न जाने मैंने आपके बारे में क्या क्या गलत सलत बोल दिया, क्या क्या अनुचित वचन कह दिए। आज से मैं घर में ऐसा नहीं करूंगा। संत ने उसको क्षमा कर दिया और कहा कि आज संकल्प लो और स्वाद और गाली को यहीं छोड़कर जाओ। यदि बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो इन दो चीजों का त्याग कर देना। और अब मैं तुम्हें जिन चीजों के बारे में बता रहा हूं, इन तीन चीजों को हमेशा अपने पास, अपने साथ रखना, तो बुढ़ापे में कभी कोई तुम्हारे लिए कष्ट नहीं मिलेगा। पहली बात, जिनका जीवन अनुशासित होता है, सफलता उसके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वे अपने कार्य, जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। बुढ़ापा जीवन का वो पड़ाव है जहां हर व्यक्ति सुख और आराम की जिंदगी जीना चाहता है, आराम से अपना बुढ़ापा व्यतीत करना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियां पाने के लिए व्यक्ति को बुढ़ापे तक किन किन चीजों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। पहली बार धन का सदुपयोग करना चाहिए। धन ऐसी चीज है जो अपने और पराये के बीच का फर्क समझा देती है। जब तक आपके पास पैसा है, रिश्ते नाते सब जगह आपकी पूछ परख होती है, लेकिन जब धन का अभाव होता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। जब व्यक्ति ढलती उम्र में हो तब धन का सदुपयोग करे, पैसों की बचत करे, तो बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही ध्यान रखिए, सांप की तरह घर पर कुंडली मारकर मत बैठ जाना, यह बुढ़ापे के लिए बहुत दुखदाई हो सकता है। दूसरी बात है, अनुशासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। जो लोग अपना हर काम समय पर करते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीते हैं, उन्हें कभी किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। शुरुआत से ही व्यक्ति को अपने काम को सही समय में और सही तरीके से करने की आदत रखनी चाहिए, तो उसे बुढ़ापे में तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। समय के अनुसार खान पान, समय पर सोना जागना, व्यायाम, बाहर के हर कार्य निश्चित समय पर करना चाहिए, जो अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, अनुशासन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं जिनमें अकेले अनुशासन से चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। तीसरी बात, जब व्यक्ति किसी निस्वार्थ भाव से मदद करता है, वो जीवन में कभी उदास और परेशान नहीं रहता। दान और दया सबसे बड़ा धर्म है। आपकी आज की मदद
आपके कल काम आ सकती है। बुढ़ापा सुख और शांति के साथ व्यतीत होता है। मदद के लिए अपने हाथ हमेशा खुले रखने चाहिए। संत जी की बात सुनकर के वो बूढ़ा गृहस्थ बुढ़ापे में सुखी रहने का मूल मंत्र सीख जाता है। उसे बड़ी प्रसन्नता होती है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और थोड़े ही समय बाद उसके घर में सुख शांति आ जाती है। उसका बुढ़ापा सुख और चैन से कटने लगता है। मित्रों, सोचिए वो आदमी कितना गुस्सैल था जो उसकी वजह से पूरे परिवार में, पूरे घर में कलह कलेश मचा रहता था, अशांति फैली हुई थी। और एक संत की संगत ने, एक संत की कुछ बातों ने उसका जीवन बदल दिया, उसके बुढ़ापे का दुख ही मिटा दिया। कहते हैं मौन के वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। बुढ़ापे में मौन रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मौन हो जाएं। मौन रहने का मतलब ये है कि आपको उतना ही बोलना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। किसी के अपमान के लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए अपने मुंह से शब्द मत निकालिए। जब भी बोलो किसी की प्रशंसा के लिए बोलो, तो हमेशा परिवार के प्रिय बने रहोगे। सब लोग आपको आदर देंगे। आज्ञाकारी बनो। सवाल जवाब करने से बात बहस में बदल जाती है और आपसी बहस धीरे धीरे लड़ाई झगड़े का रूप ले लेते हैं। इसलिए बिना सवाल किए अपने से बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। कभी अपनी तरफ से सुझाव मत बांटिए। कोई पूछने आए तो ही अपनी राय रखिए, उसे पत्थर की लकीर मत बनाइए। ऐसा करने से आप परिवार के सदैव प्रिय बनकर रहेंगे और बुढ़ापे में घर वाले आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जीवन में जरूर सार्थक होगी। तो चलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में भेजिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।